राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। कल 31 तारीख को राधाष्टमी हम सभी लोग मनाएंगे और खूब धूमधाम से मनाएंगे। तो कल है राधाष्टमी और भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है और भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। मेरी राधा रानी 11.5 महीना मेरे कृष्ण जी से बड़ी थी। पहले राधा रानी प्रकट हुई है, फिर उसके बाद मेरे कृष्ण कन्या प्रकट हुए थे। बड़ी हुई मेरी राधा रानी और राधा रानी का जन्म रावलपिंडी में हुआ था। वृषभानु रोज की तरह शुभ ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान के लिए गए और वहाँ पे देखा एक दिव्य कमल का फूल जिसमें इतना तेज था कि वृषभानु की दृष्टि पड़ नहीं रही थी उस कमल के फूल। फिर उस कमल के फूल को ले आते हैं और मेरी उस राधा रानी, मेरी सुकुमारी उस कमल के फूल में नैन बंद करके लेटी हुई थी, एकदम चुपचाप शांत। फिर उसके बाद घर ले आते हैं और वहाँ पे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। मेरी कीर्ति महारानी पूछे मत, इतनी खुश, इतनी प्रसन्न, सब सखियाँ, सब गाँव के सारे लोग खूब आते हैं, खूब धूमधाम से, खूब नाच गाना बजाना। मतलब मेरी राधा रानी की जन्म उत्सव में कोई कसर नहीं छोड़ते, इतना धूमधाम से मनाया जाता है। वृषभानु जी ये समाचार, ये खबर भेजते हैं नंदगांव में और वहाँ के लोग भी सभी लोग आते हैं, नंद बाबा, जसोदा मैया सभी लोग आते हैं और खूब धूमधाम से मेरी राधा रानी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। चलिए हम लोग भी कल राधा रानी का प्रकट उत्सव खूब धूमधाम से मनाएंगे। तो मैं तो रोज़ की हर साल की तरह ब्रह्म मुहूर्त में ही राधा रानी का अभिषेक करूँगी। पहले दूध से, फिर पंचामृत से, फिर गुलाब जल से, फिर उसके बाद जल से, शुद्ध जल तो गंगा जल से स्नान कराने के बाद और नए नए वस्त्र धारण कराएंगे। मैं दोनों लोग को कराऊंगी, ठाकुर जी को भी, राधा रानी को। फिर उसके बाद जो भी है आप माखन मिश्री, मिठाई, फल जो भी है आप वो लगाइएगा। और फिर भोग प्रसाद जो बनता है, राधाष्टमी आप लोगों को व्रत रहना होगा तो आप लोग भी व्रत रखिएगा, जिनको भी रहना है। मैं नहीं रहती हूँ और मैं नहीं रहूँगी कल, क्योंकि मैं व्रत नहीं रहती हूँ। मैं देखिए इसलिए नहीं रहती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज जी एक बार बोले थे, मैं सुनी हूँ कि राधाष्टमी व्रत तो बहुत ही अच्छा, इतना है कि कृष्ण जन्माष्टमी से भी इसका बहुत बड़ा फल है। बट इतना पकवान का भोग लगाए राधा रानी को, उसके बाद उसको कौन खाएगा जब व्रत रहेगा। तो इसलिए मैं व्रत नहीं करती हूँ, राधा रानी को पकवान का भोग लगाती हूँ। मैं खुद ही पाती हूँ, तो मैं कल लगाऊंगी। फिर कल मिलती हूँ आप लोगों से। राधे राधे। जैसे